तो अब हमारा टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो किसी भी इकोनॉमी के कितने टाइप्स होते हैं, तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि किसी भी इकोनॉमी के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी और फिर होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 तरह की इकोनॉमीज जनरली जो है देखी जाती है हमारे यहाँ अलग अलग टाइप के पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको कहते हैं? ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर कि मशीनरी प्रोडक्शन या कैपिटल यानी कि मशीन के थ्रू प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन कम होता है। वहाँ पे हाँ मशीन इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन कम होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के सारे जो फॉर्म्स होती हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, और उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है कि कंज्यूमर को मतलब वो प्रोडक्ट अफोर्डेबल कंज्यूमर के लिए है या नहीं है। उनका मेन मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो बेसिकली प्रॉफिट मोटिव से गवर्न होती है। उसके बाद आता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे कि प्रोडक्शन जो है वो लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से देख करके लोगों की ज़रूरत को देख करके उनके हिसाब से किया जाता है, और साथ ही साथ जो चीज़ों के प्राइसेस होते हैं वो इस तरह से रखे जाते हैं कि वो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो। बेसिकली जो यहाँ पे मकसद होता है वो लोगों को चीप रेट में, मतलब अपने जो सिटीजन है कंट्री के उनको चीप रेट में चीज़ों को प्रोवाइड करना होता है। इसमें गवर्नमेंट का बहुत हाई इंटरफेरेंस होता है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती है इकोनॉमी पे, जबकि कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री छोड़ देती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं वो फ्री फ्लो से होते हैं, डिमांड और सप्लाई के। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मीट करता है वहाँ पे प्राइस अपने आप डिटरमाइन हो जाता है। जबकि सोशलिस्ट में पूरी तरह से प्राइसेस पे जो है गवर्नमेंट की रेगुलेशन होती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस प्रोडक्ट का कितना दाम जो है वो एक फर्म चार्ज कर सकती है। तो ये दोनों एकदम अपोजिट कह सकते हैं इकोनॉमीज होती हैं, जिनके मोटिव्स टोटली डिफरेंट होते हैं, जिनका वे ऑफ जो काम करने का तरीका है, वे ऑफ परफॉर्मिंग है, वे ऑफ प्रोडक्शन है, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वे ऑफ सेलिंग है, सभी चीज़ें एकदम टोटली डिफरेंट होती है एक दूसरे से। फिर तीसरी आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें इन दोनों ही टाइप के इकोनॉमिक्स के मिक्सचर होते हैं, या इन दोनों ही इकोनॉमीज की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, प्रोडक्शन दोनों तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का थोड़ा सा इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस इस हद तक होता है कि प्रोडक्ट का बहुत एक्सेसिव दाम भी ना चार्ज किया जाए जिससे कंज्यूमर को दिक्कत है, और प्रोडक्ट का बहुत ही लो दाम भी ना चार्ज हो जिससे कि प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट भी ना मीटअप कर पाए। और साथ ही साथ ऐसे टेक्निक का प्रोडक्शन किया जाता है जिसमें लेबर भी इन्वॉल्व हो और कैपिटल यानी कि मशीन्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये दोनों सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मिक्सचर होता है, और ये बहुत जगह पे अडॉप्ट किया जाता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहीं पे एकदम पूरी तरह से फेवरेबल नहीं है या सोशलिस्ट इकोनॉमी से भी काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी काम में आती है। तो अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे कि इंडिया में किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो फॉलो किया गया। 1950 से 1990 तक में इंडिया में किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो हुआ, है ना, यही है ना। इनके अंदर में कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के पॉइंट्स बता दो, पहले उसको डिस्कस कर लें। ये क्या वॉज नॉट अडॉप्टेड लिखा है। अच्छा, हाँ, तो इसमें बता रहा है कि जो उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनको कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी ने बहुत ज़्यादा अपील नहीं किया, या उनको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रभावशाली नहीं लगा कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करना, क्योंकि 1950 में हमारा देश जो है बस कुछ ही साल पहले आज़ाद हुआ था,
और ब्रिटिश रूल ने जो है बहुत ज़्यादा रूइन करके छोड़ा था इंडियन इकोनॉमी को। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे थे उस समय। इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ प्रॉपर यहाँ पे सेटअप नहीं थी। कोई भी प्रोडक्शन जो होता था वो यहाँ से लंदन यानी कि इंग्लैंड में भेज दिया जाता था, और सारा जो है यहाँ पे खाली वो लोग रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहे थे, और इस वजह से इंडियन इकोनॉमी और इंडियंस बहुत ही वीक कंडीशन में थे। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को उस टाइम पे लगा दिया जाता तो क्या होता कि प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस होते वो डिमांड और सप्लाई पे हो जाते, और लोग उस समय जो थे इंडिया के वो इस लायक नहीं थे कि किसी भी लेवल के प्राइसेस को वो अफोर्ड कर सके। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इस तरीके के प्राइसेस पे मिले, इस लेवल के प्राइसेस पे मिले कि वो ओवरऑल मासेस यानी कि पूरी जो पॉपुलेशन थी वो उसको अफोर्ड कर सके। उस समय बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जो पॉपुलेशन थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही थी। लोगों के पास डेली खाने पीने के जो चीज़ें होती है, बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, उनके लिए पैसे नहीं थे लोगों के पास। तो इसलिए कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी को अडॉप्ट कर पाना वहाँ पे सही नहीं था। साथ ही साथ अगर कैपिटलिस्ट को वहाँ पे अडॉप्ट कर लेता इंडिया, तो जो लोगों को लेबर इंटेंसिव के थ्रू काम मिल सकता था वो काम भी मशीनें करने लगती, और यहाँ पे जो है जॉब्स की या काम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे। 1950 में इंडियन इकोनॉमी ऐसी सिचुएशन में थी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड थी लोगों को काम की, जॉब्स की, अपॉर्चुनिटीज़ की। तो अगर वो छीन ली जाती उनसे तो वो बहुत प्रॉब्लम करती। इसलिए उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना इंडिया में सही नहीं लगा, तो इसलिए उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। फिर क्या है, बस इसमें एक ही पॉइंट है। ठीक, फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी को क्यों नहीं अडॉप्ट किया गया? हाँ, तो क्या है उसका रीजन? So the Indian Prime Minister adopted? क्या नहीं, शब्द नहीं समझ में आया। कौन सा शब्द है एडॉप्टेड के पहले? डिडेंट, अच्छा डिड नॉट, ठीक, सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से। तो एट द टाइम ऑफ मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950, तो उस टाइम पर जो इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन थी तो बहुत से जो लीडर्स थे वो फेवर में थे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के उसको सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया जाए, जिससे कि जो है इंडियन इकोनॉमी को ग्रो किया जा सके। लेकिन उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि पूरी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो आती है टैक्सेस से आती है, और भी बहुत से अलग अलग चीज़ों से आती है। उस टाइम पे टैक्स कलेक्शन और बाकी चीज़ों का लेवल इतना हाई नहीं था, मीन्स गवर्नमेंट की अर्निंग ओवरऑल इतनी नहीं थी कि गवर्नमेंट सभी चीज़ों को सपोर्ट कर सके या सारा प्रोडक्शन और सब चीज़ का जो है जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले ले और पूरी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी को वो चलाए। क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे लोगों की इनकम ही इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो टैक्स भरें। लोग बहुत ज़्यादा लो लेवल ऑफ इनकम में ही रह रहे थे उस टाइम पे। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के बहुत से लोग मतलब पॉलिटिशियंस फेवर में थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को वो चीज़ समझ में नहीं आई और इसीलिए उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी अडॉप्ट नहीं किया। तो फिर फाइनली इंडिया ने अडॉप्ट क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी के सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसमें कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों के फीचर्स थे। और वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कुछ सेक्टर थे जिनको कि बढ़ाना था, जो बहुत नीचे थे,
वहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस करके सोशलिस्ट टाइप का सिस्टम अपनाया, और कुछ जो सिस्टम अपने से चल सकते थे, जिनको लगा गवर्नमेंट को कि ये कैपिटलिस्ट फॉर्म में चल सकते, तो उनको फ्री छोड़ दिया कुछ हद तक, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद उनको फ्री छोड़ दिया, और वो फिर प्राइवेट लोग उसमें आ करके अपना प्रोडक्शन उस सेक्टर में स्टार्ट कर सकते थे, या उस इंडस्ट्री का प्रोडक्शन वो स्टार्ट कर सकते थे। तो बेसिकली जो 1950 में जो इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन थी, तो उस टाइम पे हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन था। तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को ही अडॉप्ट किया, जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों टाइप के फीचर्स थे। अब इसमें क्या है आगे देख लेते हैं, एक बार बता दो क्या है। नहीं, मिक्स्ड में नहीं, जैसे अभी तुमने बताया ना कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में 3 तरह के दिए हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो कैपिटलिस्ट में तुमने पढ़ दिया कि एक ही पॉइंट दिया है कि उनको नहीं समझ में आया हो। फिर सोशलिस्ट में भी इसी तरह से है। तो मिक्स्ड में क्या दिया है वो पूछ रहे हैं। तो वही लिखा है इसमें भी जो हमने बताया कि फिर उस टाइम में इंडिया ने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, और जिसमें कि दोनों फीचर्स थे। कुछ जगहों पे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को सेटअप किया गया, जहाँ पे कि बेसिकली जो एसेंशियल्स थी, जैसे कि बिजली, पानी, इस तरह की जो चीज़ें थी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, यानी कि हमारा पोस्ट ऑफिस जो था वो इस तरह की चीज़ें कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो थी, और जो नेसेसिटीज़ थी, बेसिक नेसेसिटीज़ थी, बेसिक जो सारी, वो सारी चीज़ों के लिए क्या किया गया, उसको पब्लिक सेक्टर के थ्रू सेटअप किया गया, यानी गवर्नमेंट कंपनियों के थ्रू उसको सेटअप किया गया, और बाकी जगहों पे प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया गया कि आप जो है अपना सेटअप लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए, या अगर आप पहले से चला रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, और उसको एज अ कैपिटलिस्ट उसको रन करने दिया गया। तो 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उस टाइम की करंट, उसने हमारे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, और तब से आज तक इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के ही फॉर्म में अपनी इकोनॉमी को चला रहा है। ठीक, इसमें और भी कोई पॉइंट है? इतना ही है ना इसमें? ठीक। अब क्या इकोनॉमिक